सुल्तानपुर में आज अपने को नियमित करने के साथ साथ अन्य तमाम मांगों को लेकर पंचायत सहायकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान पहले तो पंचायत सहायक जुलूस निकालकर नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और उसके बाद मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन मजिस्ट्रेट को सौंपा। साथ ही पंचायत सहायकों ने चेतावनी दी है कि अगर 15 जून तक उनकी मांगे नहीं मानी गई तो लखनऊ में एकजुट होकर बड़ा प्रदर्शन करेंगे। दरअसल ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत सचिवों के प्रशासनिक कार्यों में सहयोग करने के लिए पंचायत सहायकों की संविदा पर नियुक्ति की गई है, जिनका कार्य ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं को दिलाने में सहयोग करना है। इन संविदा कर्मियों को प्रतिमाह सरकार 6,000 का मानदेय देती है। इनकी माने तो सरकार उनसे अन्य तमाम तरह के कार्य लेती है। बावजूद इसके एवज में महज 6,000 रुपए ही मानदेय के रूप में दिए जाते हैं। कभी कभी कई महीने इनका मानदेय भी नहीं दिया जाता, जिसके चलते इन छोटे कर्मचारियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही महिला पंचायत सहायकों को अन्य महिला कर्मचारियों की तर्ज पर कोई भी रियायत नहीं दी जाती है। लिहाजा अपने को नियमित करने के साथ साथ अन्य तमाम मांगों को लेकर जिले भर के पंचायत सहायक आज एकजुट हुए और जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में पंचायत सहायक जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन मजिस्ट्रेट को सौंपा। पंचायत सहायकों ने चेतावनी दी है कि 15 जून तक अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो लखनऊ में बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे। काजल चौरसिया है। समस्याओं को लेकर आप लोगों ने प्रदर्शन किया है और क्या है प्रमुख मांगे आप लोगों की? जैसा कि अवगत सरकार जो है हम लोग को एक ग्राम पंचायत सचिवालय में एक पंचायत सहायक के पद पर हम लोग को कार्यरत की है, ताकि हम ग्राम पंचायत में संचालित कर सके सारी सेवाओं को और एक एक जन तक अपनी सेवा। लेकिन आप सोचिए कि 6,000 में एक परिवार का पोषण करना कितना कठिन हो गया। न्यूनतम मजदूर दिया जाता है, समय पे नहीं मिलता है। और उसके बाद हम लोग की यही मांग है के माध्यम से दिया जाए, राजवित्त से आए। लोग के कार्य की एक नियमावली बनाई जाए, क्योंकि बढ़ती महंगाई दर की वजह से और काफ़ी समस्याओं की वजह से हम लोग का हैं और कहीं ना कहीं हर जगह हम लोग को विभाग में बुला लिया जाता है बिना किसी अल्प मानदेय भी उसका नहीं मिलता है, ना कोई धन जाता है, जिसकी कोई अतिरिक्त धनराशि प्राप्त नहीं होती है। अधिकारियों द्वारा हम लोगों पे थोपे जाते हैं। हम लोग की यही मांग है कि हम लोग का जो है नियमावली एक सुचारू रूप से चलाई जाए। हम लोग का पोर्टल बना हमारे खाते में प्रेषित हो और जो अन्य ड्यूटियां लगाई जाती हैं वो एक पोर्टल के वो एक शासनादेश में प्रस्तावित हों। सारी के लोगों ने सुल्तानपुर जिले में दिया है। अगर हमारी मांगे किन समस्याओं को लेकर आप लोगों ने प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा है, क्या है पूरा मामला? हम पंचायत सहायक साथी लोग यहाँ इकट्ठा हुए थे पूरे सुल्तानपुर के, और हमारी निम्न प्रकार की बहुत सारी समस्याएं हैं। हमको अस्थायीकरण नहीं किया जाता है, हमसे कभी आयुष्मान कार्ड के नाम पर काम करवाया जाता है, कभी हमसे राशन फीडिंग करवाई जाती है, कभी हमसे क्रॉप सर्वे करवाया जाता है और अन्य प्रकार के विभागों में हमारी ड्यूटी लगाई जाती है और हमको मानदेय समय से मानदेय नहीं मिलता है। अब 6,000 हम लोगों का मानदेय, हम लोगों सरकार से ही मानदेय है। कम से कम एक सम्मानजनक मानदेय हम लोगों का बढ़ाया जाए। जो भी हमारी महिला साथी हैं इनकी बहुत सारी समस्याएं, इनको मातृत्व अवकाश नहीं मिलता है और समय समय पर हमको धमकियां मिलती रहती हैं कि आप काम नहीं करोगे तो आपका मानदेय रोक दिया जाएगा, व्याधित कर दिया जाएगा। हम लोगों का 6-6, 7-7 महीने का मानदेय रुकता है। अब 6,000 में छोटे कर्मचारी हैं, सब लोग हमारे ऊपर दबाव बनाते हैं और हम लोग सरकार से यही मांग है कि अगर हमारा मानदेय नहीं बढ़ाया जाएगा तो हम अभी 1 जून है, 1 जून को हमने सरकार को संबोधित ज्ञापन दिया है और 15 जून को अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो हम लोग लखनऊ में एक विशाल धरना करेंगे और उस धरने में पूरे प्रदेश के तमाम लोग, मान के चलिए 57,000 की संख्या है, लगभग काफ़ी लोग इकट्ठा होंगे और हमारी जो भी मांगे हैं सरकार को माननी ही पड़ेंगी, क्योंकि 6,000 में एक उत्तर प्रदेश का न्यूनतम मजदूरी दर भी नहीं है। उत्तर प्रदेश का अगर न्यूनतम मजदूरी दर देखा जाए तो भी 15,000 के आसपास ही है। कम से कम हमें
न्यूनतम मजदूरी दर का हिस्सा तो मिलना चाहिए, हमें सम्मान तो मिलना चाहिए। पंचायत भवन पर तमाम प्रकार की समस्याएं आती रहती हैं, वहाँ कोई सुविधाएं नहीं होती हैं। कभी किसी पंचायत भवन में लाइट नहीं है, रिचार्ज नहीं है, किसी पंचायत सहायक का हमारा मानदेय 12 महीने 14 महीने का मानदेय रुकता है और सरकार कोई जवाब नहीं देती है उस पर, ना कोई अधिकारी हमारा एक्शन लेता है। हमें आश्वासन दिया जाता है, हम ज्ञापन देते हैं, हमें आश्वासन दिया जाता है कि आपकी मांगें सरकार तक पहुँचाई जाएंगी और आपकी बातें सरकार तक रखी जाएंगी, लेकिन आज तक केवल हम लोग ज्ञापन दिए हैं और हमें आश्वासन मिला है। इस बार आश्वासन नहीं, हमें हमारा पूरा हक चाहिए और हम भीख नहीं मांगने आए हैं, हम अपना हक लेने आए हैं। और इस सरकार को भी समझना चाहिए कि जब तक इस बार हमारा हक नहीं मिलेगा हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। मुख्य मांगे क्या क्या है? मुख्य मांगे हमारे यही हैं कि हमारा जो है नियमावली बनाई जाए, जो भी नियमावली बनाई जाए, हमारा मानदेय न्यूनतम मजदूरी दर से बढ़ाकर जो है रखी जाए। और हमारी विभाग से भी कुछ मांगे हैं, विभागीय कार्यों के निष्पादन है तो हम लोगों को एक मोबाइल फ़ोन उपलब्ध करवाया जाए शासन स्तर से। अभी जितने भी कार्य हम लोग कर रहे हैं अपने स्वयं के फ़ोन से करते हैं, स्वयं के रिचार्ज से करते हैं। और पंचायत सहायकों का एक पोर्टल प्रारंभ किया जाए। अभी हमारी कहीं भी ड्यूटी लगा दी जाती है, किसी भी विभाग में हमको उठा के ड्यूटी लगा दी जाती है, हमारे पास कोई डाटा नहीं होता हमने काम क्या किया है। कोई भी मौखिक अधिकारी लोग जवाब दे देंगे कि आप लोग काम करना है। कम से कम एक पोर्टल रहेगा तो वहाँ जब हम काम करेंगे वो चीज़ें सरकार तक दिखेंगी, लोगों तक पहुँचेंगी। और हमारी मुख्य मांगे हैं कि गैर विभागीय कार्य देना बंद करे सरकार। हमारा जो काम है पंचायत सहायक का काम है, सचिवालय में बैठकर काम है, हमें सचिवालय में ही कार्य कराया जाए। जो भी हमें यहाँ वहाँ लगा दिया जाता है, कभी हमें तहसील पर भेज दिया जाता है, कभी हमें कृषि विभाग का कार्य कराया जाता है, ये सारे कार्य बंद हों। और दूसरा है पंचायत सहायकों का परिचय पत्र विभाग जो है जारी करे कि जितने भी हमारे पंचायत सहायक हैं इनका एक परिचय पत्र हो। और सरकार से हमारी मांगे हैं कि जो भी बीडीओ की वैकेंसी आ रही है, जो भी सचिव की वैकेंसी आ रही है, इसमें पंचायत सहायकों को 50% आरक्षण दिया जाए, क्योंकि हम लोग 4 साल 5 साल से काम कर रहे हैं, हमें काम करने का पूरा अनुभव है और विभाग के बारे में हमें पूरी जानकारी है। कम से कम इतना तो हो कि हमारे कुछ साथी सचिव बने, वो जाकर आगे हम लोगों की समस्याओं से अवगत हों।